आगे मैंने वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन पढ़ने के मेरे अनुभव को सबके साथ साझा किया था। आज हम ये देखेंगे कि योग दर्शन क्या है और मेरे योग दर्शन के पढ़ने के अनुभव मैं आज बयां करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने कुछ डिफरेंसेस बताया था कि सांख्य दर्शन किस तरीके से वेदांत दर्शन से अलग है। जिस तरीके से वेदांत दर्शन में खंडन मंडन किया जाता है कि वेदांत का वाद है, वेदांत का मत है या ब्रह्म सूत्र का मत है, पर ब्रह्म के लिए है, ब्रह्म अभिन्न निमित्त वादन है। इसी तरीके से सांख्य में पुरुष और प्रकृति दोनों को अनादि गिना जाता है, और पुरुष या ईश्वर जगत का अधिष्ठाता, नियंता या नियामक। यहाँ पे ये सभी वाद है, थियरी है। इन सब का जो भी सत्य था वो ऋषियों ने अनुभव किया है और वेद प्रमाणित है, श्रुति प्रमाणित। इसलिए ये अपौरुषेय ज्ञान है। ये सभी ग्रंथ, वेदांत श्रुति का भाग है, सांख्य श्रुति का भाग है, न्याय वैशेषिक जो मैं आगे उसका भी वर्णन करूंगा वो भी श्रुति का भाग है, जो वेद की श्रुति से ही उतरा हुआ। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि षड दर्शन में, जैसे कि सांख्य और योग दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा या वेदांत दर्शन, ये सभी अपने तरीके से सत्य को वर्णित करते हैं। सभी ऋषियों ने एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से देखा। जैसे कि आप एक नंबर ले लीजिए, कोई आंकड़ा ले लीजिए, जैसे कि 6। 6 में अपनी ओर से देखूंगा तो 6 लगेगा, आप दूसरी ओर से देखेंगे तो वो 9 लगेगा। इसी तरीके से एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से वर्णन किया गया है। किसी ऋषि ने अपने मत को अपने श्रद्धालुओं को समझाने के लिए, उस और श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ध्रुवीकरण करने के लिए दूसरे मत का खंडन तर्क से किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे गलत है, लेकिन देखने का तरीका अलग है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न यह उठता है कि सभी वाद आपने पढ़ लिए, ये सभी वाद आपके मन में ईश्वर या परब्रह्म या सत्य की, और जो भी मत आपने अपने मगज में, अपने दिमाग में पड़े हैं, उसके कारण एक झंझावात पैदा होगा कि सत्य आखिर कैसे अनुभव किया जा सकता है और सत्य है क्या। सभी अलग अलग मत दे रहे हैं, हम कैसे समझेंगे कि यही सही है या यह गलत है। इसीलिए मेरे मेरे अनुभव के मुताबिक योग दर्शन, पतंजलि ऋषि महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन है, वह षड दर्शन का राजा है, क्योंकि पूर्ण तौर पर क्रियात्मक है और व्यवहारात्मक है। यहाँ पे योग दर्शन सांख्य मत को जो का त्यों स्वीकार करता है, जैसे पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, पुरुष नियंता नियामक की अधिष्ठाता है, प्रकृति परिमाणिनी है। मूल प्रकृति सत्व रज तमस की साम्यावस्था है, उसमें एकोहम बहुश्यामी, यानी पुरुष की इच्छा से या पुरुष की प्रेरणा से जो साम्यावस्था है गुण में, उसमें एक प्रकार का संतुलन पैदा होने से महत तत्व, अहम तत्व, उसमें सभी गुण आप वर्णन करेंगे तो उसमें से सात्विक अहंकार, राजसिक तामसिक अहंकार, इन सभी में से तन्मात्रा, पंच महाभूत, सभी इंद्रियां, इसका वर्णन मैंने आगे किया था। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल गया कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है। लेकिन एक जिज्ञासु के तौर पर आप ये सभी को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए एक ही चीज आपको चाहिए होगी, वह है अभ्यास, या अभ्यास का वैज्ञानिक तरीका, जिसको ऋषियों ने योग बताया। योग की कई सारी व्याख्या है, लेकिन सबसे ज्यादा वैज्ञानिक व्याख्या महर्षि पतंजलि ने दी है। जैसे योग की व्याख्या श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी की है कि समत्वम योग उच्यते। समभाव की जो अवस्था है उसको योग बोल सकते हैं। योग कर्म कौशलम, कर्म की कुशलता को योग बोल सकते हैं। दूसरे एक व्याख्या है कि सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। सभी चिंता, अगर आपका चित्त उसका त्याग करके निश्चिंत हो जाता तो वह भी एक योग है। दूसरी एक व्याख्या है संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा योग। शिव और शिव का मिलन या आत्मा और परमात्मा का मिलन भी योग है। लेकिन यह सभी
आपने व्याख्या देखी, वह कार्य है। सत्कार्यवाद या कॉजलिटी को आगे बढ़ाएंगे तो यह कार्य है। कारण इसका क्या है? आपको पता चल गया कि जीव और शिव का मिलन योग है, लेकिन किस तरीके से? जो प्रोसेस है, योगिक प्रोसेस है, उसका वैज्ञानिक तौर पर वर्णन आपको पतंजलि योग दर्शन में मिलेगा। यहाँ पे पतंजलि ने किसी भी वाद का खंडन मंडन नहीं किया। सांख्य को ज्योगात्यो स्वीकार कर सिर्फ 196 सूत्र में, 196 सूत्र में पूरा का पूरा विज्ञान आपको दे दिया है कि आप किस तरीके से पर ब्रह्म और उसकी सभी विभूति का अनुभव कर सकते हैं। पर ब्रह्म बोले या पुरुष बोले या ईश्वर बोले या सत्य बोले, आप दर्शन में जो जो मत दिए गए उसके मुताबिक आप कुछ भी बोल सकते हैं। वह सत्य का अनुभव किस तरीके से किया जा सकता है, वह योग दर्शन। योग दर्शन के 4 विभाग बताए गए हैं। सबसे पहला विभाग है समाधि पाद। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने योग दर्शन पढ़ने के लिए, योग दर्शन मुझे व्यक्तिगत तौर पर अति प्रिय है, और मेरे पास योग की एक व्यक्तिगत मेरी चैनल भी है, योग विद रक्षित, जो मेरे व्यूअर्स है वो देखते भी है। और योग में मैंने एक लेक्चर सीरीज भी पूर्ण की है, और दूसरी लेक्चर सीरीज एक एक सूत्र पर तीनों भाषा, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में मैं सिर्फ ट्रांसलेशन अभी दे रहा हूँ। इसलिए मुझे योग अति प्रिय है। योग पढ़ने के लिए मैंने कई सारे बुक पढ़ी है, जैसे कि गीता प्रेस की योग दर्शन, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है और बहुत ही कम दाम में भी उपलब्ध है। दूसरी है यह राम शर्माचार्य की योग दर्शन, वह भी बहुत अच्छी है, उससे भी वर्णन अच्छा किया गया है। तीसरी है पातंजलि योग प्रदीप, जो गीता प्रेस की ही है, जिसमें वर्णन बहुत अच्छे तरीके से और डेप्थ में ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, हर एक सूत्र का वर्णन ज्यादा दिया गया है, जिससे हर एक साधक हर एक सूत्र का विज्ञान समझ सके। और दूसरी एक बुक भी है जो योग दर्शन स्वामी अडगदानंद द्वारा लिखी गई है, यथार्थ गीता के लेखक और बहुत बड़े आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता के आचार्य या संत, उन्होंने भी अब बहुत अच्छे तरीके से योग दर्शन का विज्ञान समझाया। योग दर्शन पूर्ण तौर पर अनुभवात्मक है, इसलिए इसका अच्छे से अच्छा लेक्चर आप उसी के पास इसे अनुभव कर सकते हैं जो संत है या समाधि सिद्ध किया हुआ साधु है। मैं एक साधक हूँ यार, मुझे योग दर्शन एक अभ्यास के तौर पर अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो कुछ भी वर्णन करूंगा वो जो बुक में दी गया उससे वर्णन करूंगा। लेकिन जो संत है वह अपनी अनुभूति उसमें डालकर वह सूत्र को समझा। इस तरीके से मैंने कई सारी पुस्तकें और भी पढ़ी है, लेकिन ये प्रमुख तौर पर मुझे 3 अच्छी लगती है, जैसे बताया गीता प्रेस की योग दर्शन, गीता प्रेस की पातंजलि योग प्रदीप, यथार्थ गीता के लेखक स्वामी अद्वैतानंद की योग दर्शन और राम शर्माचार्य की योग दर्शन। यहाँ पे सबसे पहला अध्याय समाधि पाद में जो साधक पूर्व जन्म से ही योग के संस्कार लेकर जन्म है, उसके लिए समाधि का वर्णन दिया गया। सबसे पहला सूत्र यही आप समझ सकते हैं, अथ योगानुशासन। अब योग का अनुशासन या योग का वर्णन शुरू होता है। यहाँ पे पतंजलि बहुत कम शब्दों में समझाते हैं कि अगर आप योग से अनुभूति करना चाहते हैं तो अनुशासन सबसे पहला माध्यम है, अनुशासन नहीं है तो आप नहीं समझ सकेंगे। और उपाय भी बता दे रहे, पतंजलि स्वीकारते हैं कि किसी भी साधक में वासना नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी ब्रह्मर्षि ऋषि की भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी वासना होगी, वह दमन अवस्था में होगी। जो ऋषि निर्बीज समाधि की ओर बढ़ रहा है, उसमें वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई होगी, या वासना का कोई वहां पे ट्रेस नहीं होगा। धर्म में एक समाधि पाया हुआ साधु क्लेश से पूर्ण रूप पर निवृत्त हो जाता है। इसलिए पतंजलि यहाँ पे किसी को कई शास्त्रों में पढ़कर साधक को एक गिल्ट का अनुभव बताएगी, अगर मेरे में इतनी वासना है, मेरे में इतना विषय का अनुराग है, मैं कैसे आगे बढ़ सकूंगा, कोई गुरु मेरा स्वीकार कैसे करेगा। इस गिल्ट से वह साधक आगे बढ़ने
के लिए अगर आगे बढ़ना चाहता है तो भी आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन पतंजलि बताते हैं कि वासना अनादि है, तासमना चाशिष्वो नित्यत्वात्, कैवल्यपाद में बताता है, और तदसंख्ये वासना विसृत्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्। परमात्मा ने चित्त का या प्रकृति का निर्माण ही इस तरीके से किया है कि आपका जो चित्त है एक ऐसा प्रकार का सिमुलेशन है, जब तक चित्त है तब तक इच्छा, वासना ये सभी रहेगी। इसीलिए यह योग की एक प्रोसेस है जिससे आप अपना चित्त या अपनी बुद्धि को इस तरीके से शुद्ध कर पाएंगे कि पुरुष और बुद्धि दोनों की एक साथ समान रूप से शुद्धि होगी, और आप अपने में ईश्वर का अनुभव, अपने में ब्रह्म का अनुभव कर सके। यह विज्ञान पतंजलि ने सिर्फ, मैंने बताया, 196 सूत्र में दिया। दूसरा जो सूत्र है योगास चित्त वृत्ति निरोध, मैंने बताया सत्कार्यवाद के मुताबिक यह व्याख्या कारण है योग। चित्त में रही सभी वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। जैसे कोई योगी ध्यान के माध्यम से समाधि में प्रवेश करता है, उसकी सभी वृत्तियां रुकी हुई रहती है, और उस समय ध्यान, ध्याता और ध्येय उसका एक ही स्वरूप में लोप हो जाता है, और योगी परमावस्था में परम आनंद का अनुभव करता है। यह तो सिर्फ शुरुआत होती है। आप समझिएगा कि कई सारे योगाचार्य ऐसा वर्णन करते हैं कि जो संभोग का आनंद होता है उससे अनगिनत आनंद समाधि में मिलता है। इसीलिए पतंजलि का शास्त्र आप समझ सकते हैं। पतंजलि यहाँ पे यह बता दे कि अनुशासन जरूरी है, लेकिन किसी को भी ऐसा नहीं बताते कि आप अधिकारी नहीं है। आप अधिकारी बन सकते हैं, आपको यह अनुशासन का अनुसरण करना पड़ेगा, और बाद में आप भी अनुभव कर सकते हैं। पहला अध्याय समाधि के संस्कार के साथ जन्मे हुए साधकों के लिए है, जिसमें समाधि का वर्णन है, संप्रज्ञात समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि क्या है, वृत्तियां क्या है, कितने प्रकार की है, दुखदायक दुख रहित वृत्तियां, किस तरीके से आप समाधि पा सकते हैं, ईश्वर का वर्णन, ईश्वर का वाचक शब्द ओम, ओम का ध्यान का परिणाम, कितने व्यवधान या विघ्न आप योग मार्ग में अनुभव करेंगे, उसका उपाय क्या है। सिर्फ एक ही तत्व का अभ्यास एक समय में कीजिए और आप सभी विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। उस विघ्नों के साथ आपके तीनों शरीर में कैसे बदलाव होते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, और दूसरे प्रकार की समाधि जैसे सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार समाधि, यह सभी किया है। सबीज समाधि किया है। सबीज समाधि के आगे निर्विचार समाधि मिलने पर व्यक्ति को अध्यात्म प्रसाद मिलता है। बाद में ऐसा व्यक्ति जब निरोध संस्कार, क्योंकि आपके चित्त में अनेक वृत्तियां है, उसके संस्कार या उसको इंप्रेशन बोलते हैं पड़े हुए, उस इंप्रेशन को पूर्ण तौर पर नाश करने के लिए आप जब समाधि, योगी पूर्ण योगी एक समाधि पाएगा, उस समाधि में निरोध संस्कार पैदा होंगे, वो सभी संस्कारों का नाश कर देंगे, और वह एक निरोध संस्कार का भी दमन या निरोध योगी करके निर्विध समाधि पाएगा और वह मुक्त हो जाएगा। धर्म में एक समाधि जो कैवल्यपाद में दी गई है, उसके मुताबिक धर्म में एक समाधि पाया हुआ व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाएगा। इसी जन्म में शरीर वह मुक्त हो जाएगा। बाद में निर्विध समाधि पाने के बाद उसका शरीर छोड़ने के बाद वह परम ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, क्योंकि उसका चित्त का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा। उसके लिए प्रकृति का नाश हो जाएगा। प्रकृति जिससे शुरू हुई थी उसी उपादान में लुप्त हो जाएगी और वह व्यक्ति मुक्त हो जाए, क्योंकि सांख्य दर्शन ऐसा मानता है कि जीवात्मा अनेक है और हर जीवात्मा का अपना समय है। कोई बचता है, कोई जीता है, कोई सुख अनुभव करता है, कोई दुख अनुभव करता है। एक ही समय सबका मोक्ष भी शक्य नहीं है, या एक ही समय सबका जन्म भी मुमकिन नहीं है। समाधि पाद इससे पूर्ण होता है। दूसरे पाद में ऐसे साधकों के लिए योग का वर्णन दिया गया है जिसमें समाधि के संस्कार जन्म से नहीं है, जो योग साधना से, मुमुक्षुत्व से ईश्वर पाना चाहते हैं, और उसमें क्रिया योग का वर्णन, क्लेश का वर्णन, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जैसे क्लेश का वर्णन, उस क्लेश की शक्ति का वर्णन, क्योंकि क्लेश माने अविद्या का परिणाम, अविद्या कारण है और दूसरे चार उसके कार्य है।
वो इतने शक्तिशाली है, अगर आप में वैराग्य का भाव नहीं है तो आप किसी भी तरीके से संसार को या माया के बंधन से, अविद्या माना माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाए। और हर एक क्लेश का वर्णन दिया गया है उसमें। आपको ध्यान के माध्यम से हर एक क्लेश को जो स्थूल स्वरूप दे रहे हैं, उसकी कारण अवस्था या सूक्ष्म अवस्था में पहुंचाकर उसका नाश करना है, उसका वर्णन है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही क्लेश, कर्म संस्कार आपके पुनर्जन्म, आयु और भोग के कारण हो सकते हैं। बाद में सांख्य दर्शन का जो वाद है उसका वर्णन आता है योग में, कि प्रकाश क्रिया स्थिति, सत्व रजस तमस, यह तीन गुण है। वह तीन गुण की समव्यवस्था प्रकृति है और उसमें असंतुलन से पूरे विश्व का सृजन होता है। यह तीन गुण ही जीवात्मा को नचाता है। अगर इस तीन गुण से मुक्त नहीं हो पाए आप, तो आपके चित्त की वृत्तियां दिन ब दिन बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अनेक जन्म लिए हैं। पिछले भूतकाल में आपके चित्त में अनगिनत संस्कार पड़े हुए हैं आपकी वृत्ति के। जैसे ही कुछ ऐसा अवसर आएगा जिससे आपके संस्कार की वासना का अभिव्यक्त हो सकेगा, व्यक्त हो सके, वैसे ही आपके वासना के संस्कार अभिव्यक्त होंगे। आपको लगेगा कि मैं तो पूर्ण शुद्ध हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वातावरण या बाहरी संघर्ष के कारण आपके वासना के संस्कार पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हो सकते। लेकिन ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपकी वासना के संस्कार को ऊपर लाता है। आपको पता चलता है कि आपके व्यक्तित्व में अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए। यह विज्ञान साधना पाद में भी बताया गया है। बाद में दूसरी कई सारी चीजों का वर्णन, जैसे अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अविद्या क्या है, पुरुष और प्रकृति का संयोग अविद्या, दोनों यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम ऐसा मान लेते हैं कि अविद्या के कारण दोनों एक ही है। जैसे आप ध्यान में जाते हैं, आप समझ पाते हैं गाढ़ ध्यान में कि पुरुष और प्रकृति अलग है। और जैसे ही आपको समाधि मिलती है अलग अलग प्रकार की, आप धीरे धीरे विवेक ज्ञान की ओर बढ़ते हैं और पुरुष और प्रकृति को पूर्ण तौर पर अलग अनुभव कर सकते हैं। बाद में यहाँ अष्टांग योग का वर्णन, यम क्या है, 5 यम, अहिंसा सत्य अस्थिर ब्रह्मचर्य परिग्रह, जिसको जाति देश और काल के मुताबिक अगर आप व्रत करते हैं तो वह सिर्फ व्रत है। उसके ऊपर व्रत करते हैं तो वह महाव्रत हो जाता है, जो वसुदैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड जैसे अच्छी भावना का आप में विकास करेगा और आप में पूर्ण चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करेगा। बाद में पंच शौच या 5 नियम बताए गए हैं, शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्रणिधा। इनके अनुसरण कर से आप आसन की ओर बढ़ेंगे, यम नियम आसन। आसन सिद्ध होने से आप प्राणायाम कर पाएंगे। प्राणायाम एक यहाँ पे अवस्था बताई गई है जो आसन सिद्ध करने के बाद आती है। तो हठ योग में प्राणायाम आप अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन राजयोग या पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम को आसन के बाद आने वाली अवस्था बताया गया है। जैसे ही आपका आसन सिद्ध होगा, आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी का संतुलन हो जाएगा, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, पूरक रेचक जो आप कर रहे हो वह उसका संतुलन होने से अचानक या अपने आप कुंभक सिद्ध हो जाएगा। आपके श्वास की गति रुक जाएगी गाढ़ ध्यान अवस्था में और आप प्रत्याहार भी सिद्ध कर पाएंगे। यहाँ पे एक क्रम है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। यम के बाद नियम, नियम के बाद आसन, आसन के बाद प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार जैसा सिद्ध होगा जैसे कछुआ अपने सारे अंग को सिमट लेता है, जैसे ही खतरा महसूस करता है, वैसे ही प्रत्याहार आप अपने इंद्रियों के विषय से अपने इंद्रियों को विमुख कर कर प्रत्याहार सिद्ध कर लेते हैं। मैं एक सिद्ध योगी की बात कर रहा हूँ। एक साधक के तौर पर आप संसार से जुड़े हैं, आप अगर गृहस्थ है तो यह सभी करना बहुत कठिन रहता है। पूर्ण सन्यासी भी ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई जन्मों के संस्कार के साथ उनका जन्म होता है। इसलिए किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यह यात्रा बहुत लंबी, शायद कम समय की भी हो सकती है। क्योंकि ऐसा पतंजलि ऐसा भी बताते हैं, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। इसका मतलब अगर आपके साधन की गति तीव्र है तो आपको मोक्ष
गति से भी, तीव्र गति से भी मिल सकता है। पर इसके लिए चाहिए वैराग्य, अति वैराग्य, वैराग्य की तीव्रता और अभ्यास की तीव्रता। अभ्यास वैराग्यम तन्निरोधः। और बाद में इन सभी का वर्णन करने के बाद साधना पाठ पूर्ण होता है। तीसरा अध्याय है विभूति पाठ। योग से आप समाधि जब पाते हैं, संप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात समाधि के बाद पर ब्रह्म की अनेक विभूतियां आप अनुभव कर सकते हैं। विभूति माने पावर्स, योगिक पावर्स। यहाँ पे शुरू होता है धारणा, ध्यान और समाधि का विज्ञान। देश बंध स्थितस्य धारणा, तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, तदेवात्मात्र निभासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। कोई शरीर के कोई एक अंदरूनी या बाहरी भाग में धारणा या एकाग्र चित्त होना, वही एकाग्रता का अखंड प्रवाह जिसको ध्यान बोलते हैं। और वह ध्यान में ध्यान ध्याता ध्येय एक रूप हो जाए तो समाधि बोलते हैं। इन तीनों को एक साथ संयम कहा जाता है। पिछले 5 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बहिरंग है, और यह 3 धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है। उससे भी अंतरंग निर्बीज समाधि है, जिससे आगे कुछ नहीं है योग में। निर्बीज समाधि पाने के बाद आप परमात्मा या ब्रह्म स्थित हो जाते हैं, परमात्मा को हर और अनुभव कर सकते हैं योग के मुताबिक। और उसके बाद एकाग्रता परिणाम, समाधि परिणाम। समाधि परिणाम में आप में निरोध संस्कार, व्युत्थान संस्कार दोनों है। एकाग्रता परिणाम में आगे निरोध संस्कार हो गए, निरोध परिणाम में सिर्फ निरोध हो गए। एकाग्रता में आप दोनों के एक साथ अनुभव करेंगे। बाद में कई सारा दूसरा वर्णन भी आता है कि आप भविष्य कैसा देख सकते हैं। परिणाम त्रय परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। आप अपने पूर्व जन्मों को कैसे देख सकते हैं, प्राणियों की भाषा को कैसे समझ सकते हैं, आप अपने मृत्यु के तिथि का किस तरीके से ज्ञान पा सकते हैं, आप किस तरीके से अनेक गुण अपने में बढ़ा सकते हैं, जैसे मैत्री का गुण। आप हाथी समान बल कैसे पा सकते हैं, आप पूर्ण भुवन, 14 भुवन का ज्ञान कैसे पा सकते हैं, ताराओं की गति, सितारों की गति का ज्ञान कैसे पा सकते हैं, उसकी व्यूह रचना, नक्षत्रों का ज्ञान कैसे पा सकते हैं। पर काया प्रवेश जैसे कई सारी सिद्धियां, प्रातिभ ज्ञान जैसे सिद्धियां, जिसमें अष्ट सिद्धियां समाहित है। प्रातिभ ज्ञान माने जैसे सूर्य का उदय हो रहा होता है सुबह, तो किस तरीके से प्रकाश होता है, वह प्रातिभ ज्ञान। और उसके बाद कई सारी और सिद्धियां का वर्णन है, जैसे कि दिव्य स्रोत, दिव्य घ्राण, दिव्य नेत्र, दिव्य कर्ण। आपके सभी अंग दिव्य हो जाएंगे, आप ऐसा ऐसा अनुभव करेंगे जो वैज्ञानिक है और जो यह स्थूल शरीर से अनुभव नहीं किया जा सकता। लेकिन आपकी चेतना समाधि में इतनी आगे बढ़ चुकी होती है कि आप यह सब अनुभव कर पाएंगे। और आगे आप में काय संपत्ति भी आएगा, आपका शरीर इतना बलशाली और इतना सौंदर्यवान हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी पूर्ण ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य से इतने सालों बाद भी कहा जाता है कि शरीर जीवित है। और जिन जिन लोगों ने हनुमान जी की अनुभूति के आप पुस्तक पढ़ेंगे, वह अभी भी चिर यौवन में है। यह योग सिद्धि है एक प्रकार की, काय संपत्ति, रूप लावण्य, बलवृक्ष, संहनत्वानि काय संपत्ति। और कई सारी दूसरी सिद्धियों का वर्णन भी यहाँ पे किया गया, जैसे इंद्रिय जय, आपकी इंद्रियों को पूर्ण जय, जितेंद्रिय बन जाना, सब भूत पर विजय, प्रकृति पर विजय, प्रकृति को अपने अधीन कर देना, पुरुष और प्रकृति का भेद जान लेना, पूर्ण वैराग्य पा लेना। और पतंजलि यहाँ पे चेताते भी है कि जब सिद्धियां मिलती है तब लोकपाल या देव आपको सभी प्रलोभन भी देते हैं। अगर प्रलोभन में आप फंस गए तो आपका अधोगति भी हो सकता है। इसलिए आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए पूर्ण वैराग्य से, सभी सिद्धियों को भी स्वीकारना नहीं चाहिए। बाद में आगे विवेक ज्ञान क्या है उसका वर्णन है, जो सभी विद्याओं में सर्वोपरि है। तारक बोला गया है, तारकम सर्व विषय सर्वथा विषय क्रमं चेति विवेकज्ञम ज्ञान। तारक आपको संसार सागर से तारेगा और सर्वोपरि है, ऐसा विवेक ज्ञान की बात है। प्रातिभ ज्ञान की पराकाष्ठा,
या चरम सीमा माने विवेक ज्ञान। और तब विवेक ज्ञान मिलने पर पुरुष और बुद्धि दोनों की एक साथ शुद्धि होती है, और आप पूर्ण तौर पर धर्म में एक समाधि पाएंगे जिसमें क्लेश और कर्माशय का नाश हो जाएगा। उसके बाद विभूतिपाद पूर्ण होता है, चतुर्पाद कैवल्यपाद है। उसमें कैवल्य अवस्था है, इसका मतलब कि विवेक ज्ञान का जब आप त्याग करते हैं, उसमें वैराग्य पा लेते हैं, तब आपको धर्म में एक समाधि मिलती है। उसके बाद निर्मित समाधि की ओर आप जाएंगे और आपको कैवल्य अवस्था मिलेगी। आपके लिए प्रकृति विलुप्त हो जाएगी, दूसरों के लिए होगी, और आप अपने में ही ईश्वर को अनुभव करेंगे। ईश्वर सब में है लेकिन आवृत है। और पूर्ण योगी जिसने धर्म में एक समाधि पाने के बाद निर्वित समाधि पाने की ओर बढ़ रहा है, वह अपने में ईश्वर का अनुभव कर पाएगा। कैवल्य पाद में सिद्धियां किस तरीके से मिल सकती है उसका वर्णन है जन्मौषधि मंत्र तथा समाधि जा सकते हैं। लेकिन समाधि से मिलने वाली सिद्धि सर्वोपरि है, क्योंकि ध्यान के संस्कार ही एक ऐसे संस्कार है जिस पर किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब तक आप सातत्य से ध्यान करते रहते हैं, यह सभी निष्फल हो जाए। अगर आपको कोई, जैसे आप आगे बताया कि लोकपाल देव सभी आपको प्रलोभन देने आएंगे, लेकिन ध्यान के संस्कार बलवान है, वह उसके साथ युद्ध करेंगे और आपके अस्तित्व को बचाएंगे। आपके योगक्षेम की रक्षा परमात्मा आपके ध्यान जनित संस्कार के सहारे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे योग दर्शन पूर्ण तौर पर आस्तिक है, ईश्वर को सर्वोपरि बताया गया है, और ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्धि का विधान दिया। और आगे किस तरीके से प्रकृति खुद ही आपको आगे ले जाएगी उसका वर्णन कैवल्य पाद में। प्रकृति का दो ही उद्देश्य है, भोग या अपवर्ग। आपको भोग देगी अगर आपको भोग चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए या अपवर्ग चाहिए तो आपको अपवर्ग देगी, आपको रास्ता भी दिखाएगी। और आगे इस तरीके से वासना का वर्णन, चित्त कि जब समाधि में जाता है तो क्या क्या अनुभव होता है, एक चीज दूसरे का प्रकाश नहीं दे सकता है, इतने कई सारे वर्णन यहाँ पे दिए गए हैं। और इस अवस्था में योगी का अनुभव कैसा होता है, धर्म में एक समाधि मिलने के बाद क्या क्या योगी अनुभव करता है। क्षण क्षण तत्क्रम संयमात विवेक जन्म ज्ञानम। क्षण और क्रम का विज्ञान बताया गया है। और आगे जब प्रकृति, जो अंतिम सूत्र है वह पूर्ण योग दर्शन का सार है, कि जब पुरुष और प्रकृति दोनों का ज्ञान योगी को मिल जाता है, तब क्या होता है। प्रकृति अपने कारण रूप स्वरूप में जैसे गुणों की साम्य अवस्था है, उस योगी के लिए पूर्ण तौर पर विलुप्त हो जाएगी, और योगी पुरुष में स्थित हो जाएगा या ईश्वर में स्थित हो जाएगा। और इस तरीके से योग दर्शन पूर्ण होता है। इसलिए जो लोग दर्शन को पढ़ते हैं उनको पहले दर्शन पढ़ लेना चाहिए, सभी प्रकार के दर्शन, और बाद में योग दर्शन जब पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि बिना योग के कोई भी दर्शन आप पढ़ेंगे उस दर्शन के सार को अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरे दर्शन में सभी जो ऋषियों ने अनुभव किया है, जो वैज्ञानिक है उसका वर्णन है, लेकिन किस तरीके से उसको पाना उसका वैज्ञानिक वर्णन नहीं है। आप वेदांत में पढ़ेंगे निधिध्यासन से हो सकता है, लेकिन तरीका नहीं बताया गया। जो प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस चाहिए वह आपको योग दर्शन में मिलेगा। और किसी को भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साधना वस्त के लिए, सबके लिए योग दर्शन मैंने बताया कि वासना का स्वीकार करता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देता है। तो यह मेरे योग दर्शन का पढ़ने का अनुभव है।